Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, SSC and Banks exam. So friends, let's see what are the important current affairs. फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा कि हमारे देश के मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी जी का निधन हो गया। वो कोरोना पॉजिटिव थे और साथ ही साथ उनको 3 बार कल दोपहर के 4 बजे दिल का दौरा पड़ा। पहला एक बार पड़ा, फिर लगातार 2 बार दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। आज सुबह उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। इसके बाद संजय दत्त, जिनको फेफड़े में कैंसर हो गया, वो 8 अगस्त को भर्ती हुए थे। महाराष्ट्र के कोई अस्पताल थी, उनमें वो भर्ती हुए थे। उसके बाद वो विदेश रवाना हो गए इलाज करने के लिए। उनकी माँ, उनकी वाइफ भी पहले 1981 में और 1991 या 96 अगर में उनकी वाइफ का डेट हुआ था, 1981 में उनकी माँ का डेट हुआ था। वो लोग भी कैंसर से संक्रमित थी। इसके बाद कल भारत में महिला सांसदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर साल 2019 में लगभग 78 हो गई। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं बनवा ट्यूटोरियल्स, नॉलेज इज विजडम। मैं हूं विकास कुमार बनवा, आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं, जानते हैं आज का क्या है मोटिवेशन लाइन। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी के बारे में सफल हो गए तो बहुत से होंठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। ये बहुत हद तक तो आप इसको सही नहीं मान सकते हो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हाँ, लोगों का नज़रिया अभी बदलने लगी है। लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, बट ये सही है कुछ हद तक, मैं भी मानता हूँ। तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कहा गया था। ये एक तरह से आप देख सकते हैं तो लगभग विश्व में लगभग 60% आबादी ऐसा मानती है कि आप तुक्का मार के इस तरह का सफलता हासिल किया। आपको नहीं देखती कि आपने कितना मेहनत किया है, इसके पीछे कितना टाइम दिया, कितना आपने त्याग किया, स्ट्रगल किया। सो फ्रेंड्स, ये जो लाइन दिए गए हैं उसको भी आप अपने जीवन में अमल कर सकते हैं, एक मोटिवेशन के रूप में इसको ले सकते हैं। देखते हैं आगे आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है, जानते हैं। उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गया। मैं पहले इसके बारे में विस्तार से बता दिया हूँ। उसके साथ मैं एक महत्वपूर्ण बताता हूँ कि फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट जो है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वो उनका ब्रेन सर्जरी कल हुआ था दिल्ली के एक स्पेशल अस्पताल में। वो भी कोरोना से पॉजिटिव हैं और साथ साथ वेंटिलेटर में हैं। उनकी भी स्थिति बहुत ही क्रिटिकल बनी हुई है। हम सबको इनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है और हम आशा करते हैं और दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। देखते हैं आज का क्या। मॉरिशस ने तटीय क्षेत्र में तेल के रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने देश में बिजली की आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मोजाम्बिक को $25 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की गई। मोजाम्बिक बहुत छोटा देश है, बट वो बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है और वो क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है अपने देश में। उसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने $25 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है। और मॉरिशस ने बहुत जल्दी ही डिसीजन लिया और आपातकाल घोषित कर दिया, अन्यथा और बड़ी घटनाएं घट सकती थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है जानते हैं। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में एप्पल के बाद भारतीय कंपनी रिलायंस को दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड नामित किया गया। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में ये ऐसा रिजल्ट जारी किया गया है, जो एप्पल के बाद रिलायंस दूसरा सबसे बड़ा भारतीय ब्रांड बनकर उभरा है। भारतीय रेलवे ने देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक देश की पहली साप्ताहिक किसान रेल शुरू की है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में रेलवे में जरूर पूछा जाएगा कि पहली साप्ताहिक रेल महाराष्ट्र से बिहार यानी देवलाली से दानापुर तक शुरू की गई है। 103वां संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आर्थिक आरक्षण दिया है। यानी किस संशोधन के तहत? 103 संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को स्पेशल इकोनॉमिक रिजर्वेशन
प्रदान किया गया है, प्रोवाइड करवाया गया है, जिसके माध्यम से बहुत सारे सवर्णों को 11% तक आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का क्या है करंट अफेयर्स। शर्ली एन ब्राउन का निधन हो गया। वह एक फेमस उपन्यासकार थे, मशहूर उपन्यासकार थे। भारतीय रेलवे 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच स्वच्छता सप्ताह आयोजन करेगी, जो अभी चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है। और इस स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए इसने ऐसा डिसीजन लिया। और साथ ही साथ में रेलवे अगले आदेश तक सभी रेल को बंद करने की और रद्द करने की व्यवस्था रखी है। कुछ खास स्पेशल ट्रेन या मजदूर स्पेशल ट्रेन ही चल रहे हैं देश में, या फिर कुछ एग्रीकल्चर किसान ट्रेन या कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए कुछ मालगाड़ियाँ चल रही है। और पब्लिक ट्रेन जो होती है वो स्पेशल ट्रेन, फास्ट ट्रेन, सब कुछ नहीं, सब बंद पड़ा है। केंद्र सरकार ने हाथी और इंसान के बीच संघर्ष रोकने के लिए सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। और हाथी के बारे में मैंने विस्तार से पहले बताया था कि हाथी विश्व का में लगभग 60% आबादी भारत में पाया जाता है। भारत में 18 राज्यों में बहुत सारे हाथी रिजर्वेशन केंद्र बनाए गए हैं। मोदी जी ने भी कल उनके बारे में विस्तार से बताया। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक का सर्वोच्च स्तर यानी 534.568 बिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच गई है। सो देख रहे हैं, एक सबसे बड़ा कारण है कि एक्सपोर्ट का। और भारत आत्मनिर्भर अभियान के तहत ये इस तरह का व्यवस्था हुआ है, जिसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और एफडीआई के माध्यम से लगातार जो है विदेशी मुद्रा भंडार भारत में बढ़ रहे हैं। और भारत सरकार भी इसको और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है, लगातार तत्पर है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। यूपीएससी इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी. It is responsible to maintain the meritocracy system and bring in the best suitable people for the post. It conducts the examination and sends its recommendation to the government for the requirement of the personnel for all India service and central services in a Group A and Group B. The chairman and members of the commission hold office for the terms of 6 years until they after the age of 65th year, which is earlier. Article 315 और 323 part of 16 कॉन्स्टिट्यूशन से माध्यम से इसको गठन किया गया है। इसमें लगभग यह प्रत्येक स्टेट में इसका एक ऑफिस होगा। ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आर्टिकल 315 और 323 के तहत भाग 16 में के माध्यम से इसको एक संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। और ये जितनी तरह के सर्विसेज हैं भारत सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। बेसिक फैक्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मैंने पिछले दिल्ली और के बारे में कुछ बताया था, आज मैं फिर अंडमान निकोबार के बारे में बता रहा हूँ। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 3 हैं। और लगभग वहाँ की आबादी 4 लाख से कुछ अधिक है। लेफ्टिनेंट एलजी हैं एडमायरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी जी। हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा उसका सभी केस और सभी देखभाल किए जाते हैं। लोकसभा सीट्स वहाँ पे 1 हैं और राज्यसभा सीट्स 0 हैं। सो ये फ्रेंड्स था, कंप्लीट हो गया आज का 10 करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई तरह का त्रुटि या कोई तरह का प्रॉब्लम हुआ आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। So thank you very much for watching. Please subscribe and press the bell icon for the notification. So thank you very much. Thank you again.